सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्री का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तकर्री की जाएगी। इस बारे तफसीलात मोहम्मद इशफाक से जानते हैं। बताइए इशफाक। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने 8 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद करने के हवाले से गौर होगा और इस हवाले से 8 अप्रैल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त 19 साला असद और 40 साला सकलैन मसूद के नाम से हुई। पुलिस कार्रवाई के बाद लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर में मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान मजीद 2 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं और जिन इलाकों में जो है वो वाक़यात पेश आए हैं इनमें हंजरवाल मुल्तान रोड ऑरेंज स्टेशन के करीब राहगीर जो है वो नौजवान जाँ हो गया। उसकी शनाख्त जो है वो 19 साला असद के नाम से हुई है जो शेखपुर का राशि जो है वो बताया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि हालांकि बज़ाहिर से भी मौत मालूम होती है ताहम लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। दहशतबार पनाह गाह के करीब फुटपाथ से एक शख्स की जो है वो लाश मिली है। उसकी जो शनाख्त है वो 40 साला सकलैन मसूद के नाम से हुई है। वो सराय आलमगीर का रहायशी बताया जा रहा है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि दोनों लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया है और पोस्टमार्टम के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि दोनों की जो हलाकत है वो कैसे हुई है। तहाँ पुलिस का कहना है कि बुरसा को भी इतला कर दी गई है। बुरसा के पहुंचने के बाद कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को बुरसा के हवाले किया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर के एजाज़ में अफ्तार डिनर का अहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, एतजाज़ अहसन और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम समेत तमाम सियासी जमातों के लिए खुले हैं। पाकिस्तान को खुशहाल मुस्तहकम बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। मोहम्मद यासिन से मज़ीद जानते हैं। बताइए यासिन। जी, गवर्नर हाउस में आज मुख्तलिफ सियासतदानों के एजाज़ में आज एक दफ़ा फिर इफ्तार डिनर दिया गया है और इस मौका पर जो जिन सियासतदानों ने इफ्तार डिनर में शिरकत की उसमें पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान के अलावा डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन, एतजाज़ अहसन, CEO लाहौर कलंदर राना आतफ के अलावा और दीगर शामिल थे। और इसमें जो लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल, ईरानी कौंसल जनरल, चाइनीज़ कौंसल जनरल और कौंसल जनरल तुर्किया और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आम आवाम के लिए खुले हैं और तमाम सियासी जमातों के लिए भी खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त दहशत गर्दी समेत दीगर मुश्किलात का सामना है जिसके लिए हर शख्स को कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा मुल्क को कौम की सलामती और इस्तेहकाम और हमारी अवलीन इस वाले से जो तरजीह है इस पर सबको फोकस करना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क में अमन अमान की बरकरार करने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की इस जंग में पूरी कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर का कहना था कि दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है सबकी जिसकी वजह से इसी की यही जिम्मेदारी है। गवर्नर ने कहा कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात समेत दीगर मसाइल का सामना है और इसे निजात दिलाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। गवर्नर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की बुनियादी हकूक़ की बात करती है। और आपका शुक्रिया यासिन। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तैयारियां। ख़वातीन खिलाड़ियों के तरबीती कैंप का आज से लाहौर में आगाज़ होगा। ख़वातीन खिलाड़ियों ने पहले सेशन में फ़िज़िकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की मशक़ें की हैं। ख़वातीन खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइए। बिल्कुल, ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान की खवातीन खिलाड़ियों का तरबीती कैंप आज से लाहौर में आगाज हो गया है। तरबीती कैंप के पहले रोज का पहला सेशन हुआ है और दूसरा सेशन अभी जारी है। खवातीन खिलाड़ियों ने पहले सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग की और फील्डिंग की। कोचेज ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। वुमेन्स प्लेयर्स बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रही है और इसी तरह जो तमाम सेशन है वो कोचेज की निगरानी में मुनासिब किया जा रहा है और खवातीन खिलाड़ियों की भरपूर तैयारी करवाई जा रही है क्योंकि आगे ICC वुमेन्स क्वालिफाइड वर्ल्ड कप आ रहा है। उसमें पाकिस्तान टीम भी पार्टिसिपेट करेगी और पूरी तैयारी के साथ टीम का मैदान में उतरने का इम्कान है। जी
आपका बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास शालामार टाउन में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। एमडी वासा की ऑफिसर्स को काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। उनका कहना था कि अवामी फलाह के मनसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ये वासा के वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज अहमद और एमडी गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें शालीमार टाउन में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शालीमार टाउन के ऑफिसर्स की तरफ से अब तक जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत सीवरेज और वाटर सप्लाई की अपग्रेडेशन का काम किया गया है, उन मंसूबों की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। एमडी वासा ने सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार करते हुए ऑफिसर्स को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत जारी की और कहा कि अवामी फलाह के मंसूबों में किसी किस्म की कोताही या गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज किया जाए और जो मुकर्रर मुद्दत है इसमें इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाए। एमडी वासा गुफरान अहमद का कहना था कि तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारी को यकीनी बनाएं और फील्ड में रहकर काम की निगरानी करें। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक वासा लाहौर शहरियों को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। जंगलात के आलमी दिन पर माहौल दोस्त रावीस शहर में शजरकारी मुहिम। रोडा के 9 जंगलात में मज़ीद मुकामी दरख्त लगाने की मुकम्मल हिकमत अमली तैयार। चहारबाग अराजी पर हज़ारों पौधे लगा दिए गए। पहले मरहले पर दर्जनों एकड़ रकबे पर 20,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए। मनसूबे के तहत सैकड़ों एकड़ पर 1 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जंगलात के आलमी दिन पर माहौल दोस्त रावीस शहर में शजरकारी मुहिम। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। ये जंगलात के आलमी दिन के मौका पर माहौल दोस्त रावी शहर में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया और रूडा के 9 जंगलात जो कि पहले से मौजूद हैं, इनमें मजीद मुकामी दरख्त लगाने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। जबकि आज के दिन की मुनासबत से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो हाउसिंग स्कीम है चहारबाग, उसमें भी हजारों दरख्त लगाए गए। रावी के साथ 6,000 एकड़ पर मुहित जो दरख्तों का कुदरती जखीरा है, जिसमें करोल घाटी, रख जोक, शादरा, कामरान, बारादरी, यहाँ पर शजरकारी के हवाले से हिकमत अमली बनाएगी। इसके अलावा कटारबंद, खास और शमाली, इसके अलावा क्रोटाना और फैजपुर जंगल को भी मजीद बढ़ाने के लिए रूडा की तरफ से प्लान पेश किया गया। आज के दिन में ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के मौका पर रख जोक के 3,000 एकड़ पर मरहलावार शजरकारी का काम शुरू किया गया और पहले मरहले में दर्जनों एकड़ रकबे पर 20,000 से ज्यादा दरख्त लगाए गए। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये प्लान किया गया है कि इस मंसूबे के तहत सैकड़ों एकड़ पर 1 लाख से ज्यादा शजर लगाए जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत PDMA का इजलास। DG में इरफान अली काठिया ने मुमकिन हीट वेव और इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास में दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए जारी स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रिलीफ कमिश्नर का कहना था कि चोलिस्तान के बासियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सोहेल कैसर से मजीद जानते हैं, बताइए सोहेल। देखिए, बेसिकली ये जो इजलास हुआ है रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की सदारत में, इसमें मुख्तलिफ अमूर जो हैं उन पर गौर किया गया, जिनमें एक मसला जो है मुमकिन हीट वेव का भी है कि माह मार्च से पहले भी टेम्परेचर्स बहुत तेजी के साथ राइज करना शुरू हो गए थे और ये इस खदशे का इजहार किया गया था कि इस मरतबा मौसम गर्मा वक्त से बहुत पहले शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर अल्लाह ताला का करम हुआ कि माह मार्च के दौरान के बाद दीगर बारिशों के कम अज कम 3 सिस्टम्स आए, जिनकी वजह से टेम्परेचर जो हैं जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे वो नॉर्मल सतह पर आ गए। लेकिन अब आगे चलकर एक मरतबा फिर इस बात का खदशा महसूस किया जा रहा है कि कुछ हीट वेव किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। चोलिस्तान में मुमकिन तौर पर खुश्क साली के हालात पैदा हो सकते हैं। तो इसी पर गौर किया गया और बताया गया इजलास के दौरान कि चोलिस्तान के लिए वाटर बाउजर्स और जरी कैन वगैरह मुहैया कर दिए गए हैं। वाटर बाउजर्स जो हैं तकरीबन 12,500 से लेकर 5,000 लीटर तक पानी स्टोर कर सकते हैं। और जो कमिश्नर हैं उनको मानसून के दौरान बारिशों और मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए जो इक़दाम उठाए गए उनके बारे में भी तफसील से आगाह किया गया। और फिर सरगोदा, राजनपुर और दीगर अजला में वेयर हाउसेज के लिए जो इंतजामी अफसरान की भर्ती का मसला है उस पर भी गौर किया गया। तो इस दौरान नबील जावेद की तरफ से तमाम जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनको इस बात की हिदायत की गई कि नदी नालों की सफाई और निकासियात के निज़ाम को बेहतर किया जाए और हीट वेव
اور چولستان میں ممکنہ خشک سالی سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں. جی آپ کا بہت شکریہ سہیل. پاکستان ریلوے نے مسافروں کو خوشخبری سنا دی. عید الفطر پر کرایوں میں 20% کمی کا اعلان کر دیا گیا. 20% کمی کا اطلاق ایڈوانس بکنگ پر بھی ہوگا. ریل مسافروں کے لیے اچھی خبر. پاکستان ریلوے نے عید الفطر پر کرایوں میں 20% رعایت کا اعلان کر دیا. کرایوں میں کمی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. عید الفطر کے پہلے تینوں روز تمام میل، ایکسپریس اور انٹرسٹی ٹرینوں پر خصوصی رعایت دی جائے گی. نوٹیفکیشن کے مطابق ریلوے کرایوں پر خصوصی رعایت صرف عید کے 3 روز تک ہی ہوگی. ریلوے کرایوں میں 20% کمی کا اطلاق ایڈوانس بکنگ پر بھی ہوگا. تاہم کرایوں میں کمی کا یہ اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا. پاکستان ریلوے نے کرایوں میں 20% کمی کے لیے تمام بکنگ دفاتر کو اس رعایت پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کر دی. فہد امین، لاہور نیوز. لاہور کی مارکیٹوں میں رونقیں بڑھنے لگیں. عید کے لیے کپڑوں کے نت نئے اور منفرد ڈیزائن مارکیٹ میں چھا گئے. دلکش رنگ برنگے اور چمکتے دمکتے ریڈی میڈ ملبوسات اور فینسی جوڑوں نے خواتین کو دیوانہ بنا رکھا ہے. عید قریب آتے ہی لاہور کی مارکیٹوں میں رونقیں عروج پر. خواتین کا جوش و خروش دیدنی. کوئی خاتون ٹرینڈی ریڈی میڈ جوڑا دیکھ رہی ہے تو کوئی لڑکی پسند کے سوٹ تیار کروا رہی ہے. عید پر ٹرینڈی ڈیزائنز میں فرشی شلوار خاص طور پر خواتین میں مقبول ہو رہی ہے. شارٹ قمیض کے ساتھ گھیرے دار پاجامہ، انگرکھا سٹائل فراک بھی ڈیمانڈ میں. لہنگا، چولی، غرارہ، لانگ میکسی، بلاک پرنٹ اور امبرائڈری والے سوٹس بھی دڑا دڑ بک رہے ہیں. ڈیجیٹل پرنٹس، آرگینزا اور نیٹ کے کام دار ڈریسز بھی خاصی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. شاپنگ کرنے آئی خواتین کا کہنا ہے کہ خوبصورت جوڑے پہنے بغیر عید کا مزہ نہیں آتا. کام کے ماہر ڈریسز کی تلاش میں بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں فرشی شلواریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے فرشی شلواروں کا. عید کی اتنی اچھی تیاریاں چل رہی ہیں اور میں یو کے سے آئی ہوں اور میں اسپیشل عید کے لیے یہاں پر آئی ہوں تاکہ میں آؤں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناؤں. میں یہاں پہ گوٹے کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. میں گوٹے کے کچھ کپڑے دیکھنے آئی ہوں اپنے بچوں کے لیے. کچھ اچھا سا مل جائے گوٹے کا بنا ہوا، کوئی کامدار اینٹیک سٹائل میں. آج کل ٹرینڈنگ ہے انگرکھا سٹائل، فراک سٹائل ہو جائے یا کوٹ سیٹ ہو جائے. یہی دیکھنے کے لیے، وہی اپنی بیٹی اور بہو کے لیے شاپنگ کرنے آئے ہیں ہم. دکاندار بھی خواتین کی پسند کے نئے ڈیزائنز اور ٹرینڈز مارکیٹ میں لے آئے. کہتے ہیں خواتین کی پسند بدلتی رہتی ہے اور اس سال فرشی شلوار کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. ہمارے پاس بہت ساری ورائٹیز آئی ہوئی ہیں اور جو لیڈیز جو ہیں ہمارے پاس آ کے بہت ساری اچھی اور نیو ورائٹیز لے رہی ہیں آ کے. اور ڈیمانڈڈ بہت ساری چیزیں جیسے فرشی شلوار کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے. بہت آج کل پرانا فیشن ہے لیکن دوبارہ ان ہو چکا ہوا ہے. اور فردر جو ہے ہمارے پاس بہت سارے نئے ڈیزائنز بھی آ چکے ہیں. میکسیز کے اوپر ہے، فینسی سوٹس ہیں. خواتین کا یہی ہے، کچھ لوگ شرارہ مانگ رہے ہیں، کچھ گرارہ مانگ رہے ہیں اور کچھ فرشی شرارہ جو آج کل چل رہا ہے وہ چیز کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ چیزیں بیچ رہے ہیں. خواتین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی اور نت نئے فیشن ٹرینڈز نے عید کی تیاریوں کو مزید رنگین بنا دیا ہے. ریڈی میڈ ملبوسات ہوں یا نفیس کام والے سوٹ، ہر خاتون کی خواہش ہے عید پر سب سے منفرد نظر آئیں. تبھی تو بدلتے فیشن کے ساتھ خواتین کی تیاریاں عروج پر ہیں جو بازاروں کی رونقوں کو بڑھا رہی ہیں. کیمرامین زہیب کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز. سستا بازار بھی اب سستا نہ رہا. سستا بازار میں کپڑوں کی قیمتیں خریدار کی پہنچ سے باہر. سفید پوش طبقہ یہاں سے بھی مایوس لوٹنے لگا. غریب عوام ریلیف کو ترس گئے. مہنگائی نے عید کی خریداری مشکل کر دی. سستے بازار بھی ریلیف دینے میں ناکام. لاہور کا سب سے بڑا پیر مکی سستا بازار بھی سستا نہ رہا. اس بازار میں پرانے استعمال شدہ کپڑے نئی حالت میں مناسب قیمت پر دستیاب ہوتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں. خریداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ سستے بازار سے بھی خریداری ممکن نہیں رہی. ادھر بھی دیکھیں آسمانوں پہ ریٹ چڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ دکاندار کیا کریں، وہ کہتے ہیں آگے سے مہنگائی ہے بھائی جان، اتنے کرائے ہیں، سوٹ اتنے مہنگے، پیچھے سے اتنی چیزیں مہنگی، تو اب کیسے سستی دے دیں. دکاندار کہتے ہیں مہنگائی کے باعث عام عوام میں خریداری کی سکت نہیں رہی. سب سے سستا بازار جو ہے نا یہ ہے. اگر یہاں پہ بھی آ کے کسٹمر افورڈ نہیں کر سکتا، سمجھے اس کی سکت نہیں رہی. ہم وہ چیز دے رہے ہیں آپ کو 2000 میں، 1500 میں، 700 میں، 800 میں، لیکن پھر بھی عوام نہیں لے سکتے اس چیز کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنا راشن پورا کریں، اپنی افطاری کا سامان پورا کریں یا یہ کپڑے خریدیں. وہ سستے بازار کا خاصہ رہا ہے کہ یہ مزدور اور سفید پوش طبقے کا بھرم رکھتا تھا جو اب مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ عبد الرحمان، لاہور نیوز.